दिल्ली पुलिस ने पहलवानों को आईपीएल मैच देखने से रोका है। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान है हमारे देश के, विनेश फोगाट है, साक्षी मलिक है, बजरंग पूनिया है। तमाम ये पहलवान बाहर सड़क पर खड़े हैं। आइए सुनते हैं ये क्या कुछ बता रहे हैं। हम मैच देखने आए थे, हम 5 टिकट ले रहे थे, 5 लोग थे। उन्होंने टिकट चेक किया, बोले कि जाने नहीं देंगे, सिक्योरिटी का इशू करके वो फिर अंदर ले जा रहे थे। तो हम बोले कि नहीं, जहाँ से हमारी टिकट हम वहीं पे बैठ के देखना चाहते हैं मैच। उन्होंने पहले तो टिकट ही नहीं दिया। अभी हम 5 मिनट तक 6 मिनट तक उनसे बहस करते रहे कि टिकट दे दो, हम जहाँ पे देखना चाहते हैं वही देखेंगे। वो बोले कि हम क्योंकि सिक्योरिटी इशू है, वीआईपी ट्रीटमेंट देना चाहते हैं। हम बोले हमें वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए ही नहीं, हम नॉर्मल इंसान, हम नॉर्मल सीट पे बैठ के देखेंगे। जाने नहीं दिया। फिर हम वापिस आने लगे तो भी इधर रोक रहे हैं कि नहीं अभी चलो, अभी चलो। ना तो जाने दे रहे ना आने दे रहे। वो पता नहीं क्यों इशू क्रिएट करे। हम बोले कि हम कुछ नहीं ले रहे, सिर्फ हम अपनी टी शर्ट पहन रहे हैं और अंदर जा रहे हैं, आराम से बैठ के मैच देखेंगे। टिकट ले रहे हैं, कोई इलीगल काम नहीं करे कुछ भी। तो वो तो हमारा अधिकार है। आई थिंक वो तो मतलब तो कितने टिकट लेके आए? 5 लोग थे और 5 ही टिकट थे हमारे पास। साक्षी और बजरंग क्या इशू हुआ? अभी आप मैच देखने आए थे? देखो, हमारे पास अपनी टिकट थी 5 और 5 हम जने थे, तो मैच देखने अंदर जा रहे थे लेकिन जाने नहीं दिया। पहले तो टिकट ले लिया हमारे हाथ से और हमने बोला कि हमारी टिकट तो दे दो, स्कैन करके कैसे भी करके। तो टिकट नहीं थी पहले तो, और फिर बोले कि हम आपको एक कैबिन में बिठा के दिखाएंगे। हम बोले हम जहाँ टिकट है, जहाँ हमारा सीट नंबर है वहाँ बैठ के देखेंगे, जो कि उन्होंने मना कर दिया कि नहीं देख सकते, इसलिए हम वापस। आप देख सकते हैं कि जो तीनों रेसलर्स हैं, इन तीनों को जाने नहीं दिया। रेसलर प्रोटेस्ट से आए थे। ओलंपिक मेडलिस्ट को आज जो क्रिकेट का मैच था आईपीएल का, वो नहीं देखने दिया और पुलिस ने इनको रोक लिया है। और ये जो नज़ारा है ये फिरोजशाह कोटला मैदान के बाहर का है। दिल्ली पुलिस ने और जो सुरक्षा बल हैं उन्होंने सारे पहलवानों को रोक रखा है, घेर रखा है। तो ये अभी की ये अपडेट है। उत्तर प्रदेश के बरेली में दलित चौकीदार वीरेंद्र कुमार को सुनिए। राशन लेते हैं और वोट भी नहीं देते हैं, इतना कहते हुए 2 होमगार्ड ने चौकीदार को खूब पीटा था। फिलहाल दोनों होमगार्ड गिरफ्तार हो गए हैं। आप वीरेंद्र की जरूर सुनिएगा ये क्या कुछ बता रहे हैं और पुलिस की कहां तक अभी तक कार्रवाई है वो भी सुनिएगा। वीडियो देखने के बाद अपने करीबियों तक जरूर पहुंचाइएगा ताकि वो भी जागरूक हो सकें। बातें कर रहे थे, मैं वहां पर खड़ा था। इस पीरियड इन्होंने गाली गलौज की बातें करा, तो मैंने भैया गाली गलौज क्यों कर रहे हो? और गाली गलौज करने के बाद फिर इन्होंने गल्ला की बात करी, गल्ला फ्री का लेते हैं। और गाली देते हुए इन्होंने कहा कि गल्ला फ्री का लेते हैं और वोट कहीं अंदर डालते हैं। और मैंने अपनी जेब से कई चौकीदारों को पैसे दिए। मैंने भैया मुझे कब पैसे दिए तुमने? जब मैं तुमसे पैसे नहीं मारा, मुझसे क्या मतलब? इसने मेरा गलुमन पकड़ा और मेरे साथ बुरी तरह का मारपीट करी, मेरा गला दबाया और मेरे सिर पर जूता रखे, कान पर जूता रखे और मुझे जान मान का खतरा। इन लोगों ने मुझे धमकी दी, जान से मारने की धमकी दी। मुझे राइफल की बटों से मारा बुरी तरीके से और मेरी तहरीर दी गई। और तहरीर अभी कोई भी इन पर कार्रवाई नहीं हुई है। मेरा मुकदमा दर्ज SC नहीं लगाया। मैं SC का आदमी ने SC नहीं लगाई है। ये साम रंगीला है, उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट वाराणसी से चुनाव लड़ना चाहते थे। इनका आज पर्चा रद्द हो गया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने पर्चा दाखिल करना चाहते थे, लेकिन किन वजह को ये उजागर कर रहे हैं, आइए सुनते हैं साम रंगीला को। दोस्तों, बहुत दुख की बात है और मैं इस समय आपको कारण बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि कारण क्या है इसके पीछे का। कारण मैं ये बता रहा हूँ कि हमें एक एफिडेविट के लिए बोला गया था और एक शपथ जो है ना, ओथ, वो उसमें नहीं टिक लगाया उन्होंने कि इसमें आपने शपथ नहीं ली है। जब हम बाहर निकले, वकील साहब ने देखा कि इसमें शपथ का लगाया हुआ है और इसमें एफिडेविट का लगाया है। तुरंत हम गए, हम अपडेट नहीं कर पाए रात को 9 सवा 9 बजे तक कि हमारा नॉमिनेशन हो गया है। लोग बहुत इंतज़ार कर रहे थे, कॉल्स आ रहे थे। हमने सबसे पहले एफिडेविट बनवाया है क्योंकि उस जो स्लिप हमें दी गई उस पर टाइम लिखा हुआ था कि 14 मई को आप 11:59 तक आप एफिडेविट जमा करवा दीजिए। हम वहाँ पे DM ऑफिस में रात को 10 बजे पहुँच गए थे। ये आप सबसे पहले वो स्लिप देख लीजिए। ये वो स्लिप है जिसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि 14 मई को 11:59 तक आप दे सकते हैं। हम वहाँ पे 10 बजे पहुँच गए थे। हमने संपर्क किया, वहाँ पे जो है
डीएम साहब थे नहीं, तो जिन्होंने साइन किया था वो थे। उन्होंने बोला कि आप सुबह आइए, अभी इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, आप सुबह आइए। तो हम वहाँ पे इंतज़ार करते रहे। अब ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वहाँ पे बनाया हुआ है और लगभग ये 10 बजे के करीब का वीडियो है। आप ये वीडियो देख लीजिए। हाँ, डीएम साहब आ जाते हैं, डीएम साहब से बात हम लोग करते हैं। तो सर कुछ तो होना चाहिए ना कि 9 बजे यहाँ पे 10 बजे आए थे, कुछ तो होना चाहिए ना। मैं तो उधर कर रहा हूँ सर, आप इधर हट जाओगे तो मैं इधर की कर लूँगा, ऑफिस की कर लूँगा। मेंटेन हुआ नहीं है, यही समझ। एक बार फोन का एक बार बटन दबाइए, लॉक वाला, टाइम डेट देख लेते हैं बस। टाइमिंग वाला वो कर लीजिए, ये टाइमिंग तो आता है ना जिसका। हाँ आ जाता है अपने आप, लेकिन इसमें फिर भी दिखा देते हैं। डीएम को फोन मिलाने में नहीं हो पा रही था, वो नहीं, वो आ ही नहीं रहा ना। इस वीडियो में आपको साफ दिख रहा है कि हम डॉक्यूमेंट लेके पहुंच गए हैं और वहां के अधिकारी जो हैं वो हमें बता रहे हैं कि सुबह आओ आप। उसके बावजूद हमने वहां पे इंतजार किया डीएम साहब का। डीएम साहब आए हैं और उनको हमने जब कहा है कि सर हम एफिडेविट लेके आ गए हैं टाइम से पहले, उन्होंने बोला तुम आप पिकनिक पे आए हो, यहाँ पे रात को घूम रहे हो, पिकनिक है ये, पिकनिक स्पॉट बना रखा है इसको, निकलो इधर से। तो हमने कहा सर आपने टाइम लिखा इसलिए आए हैं, हम कोई दिन भर से यहाँ पे खड़े हुए हैं, शाम को यहाँ पे आ रहे हैं, ऐसा थोड़ी हम शाम को आते फिरेंगे यहाँ पे। तो पुलिस वालों की तरफ देखा, अधिकारियों की तरफ, और बोला कि तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा मैं, निकालो इनको बाहर। अब ये बात बोली तो इतना तो हम भी समझते हैं कि अब क्या यहाँ पे लेंगे डॉक्यूमेंट कि नहीं लेंगे। वहां से हम आ गए और अब मैं ऑनलाइन ये अपडेट देख रहा हूँ कि उन्होंने अपडेट का डाला हुआ है कि एफिडेविट नोट रिसीव्ड 11:50-60 का 50-55 मिनट का उन्होंने कुछ डाला है कि एफिडेविट नहीं मिला। अब ये सबूत आपने देख लिए, हम वहाँ पे पहुँच गए थे, सब पहुँच गए थे। अब जो है ना ये एफिडेविट का बहाना चलेगा नहीं। आज मुझे एफिडेविट का उन्होंने बोला तो मैंने कहा सर हम रात को आए तो थे। बोले आप बहस मत कीजिए, वो कोई टाइम नहीं था आने का। मैंने कहा सर आपने टाइम लिखा है, बोले 3 बजे तक का टाइम होता है 14 तारीख को। मैंने कहा आपने क्यों लिखा है, आपने तो 5 बजे तो मेरे से नॉमिनेशन लिया है ना, तो आप 3 बजे का कैसे टाइम दे सकते हैं, 2 घंटे पहले का। तो उन्होंने बोला कि आपने शपथ भी नहीं ली। मैंने कहा सर मैंने शपथ ली तो है, अभी जो आपने जो बोला है वो सब कुछ किया है तो शपथ ली है मैंने, मुझे थोड़ी पता है शपथ कैसे ली जाती है, आपने कहीं साइन करवाया मैंने कर दिया। बोले शपथ आपने नहीं ली है। मैंने कहा सर आप मुझे बताएंगे तो मैं ले लेता, मैं मना थोड़ी करता शपथ के लिए। कुल मिलाकर के उन्होंने ये बता दिया कि अब आप बहस मत कीजिए, आप जाइए यहाँ से। और वहाँ से हम भारत माता की जय के नारे लगाते हुए बाहर निकले और धन्यवाद किया डीएम साहब का और बाकियों का, और हम वहाँ से आ गए। उसके बाद मीडिया बाइट दी है जो आप सबने देखी है। अब जो मुझसे कारण पूछ रहे हैं तो इसके पीछे का यही कारण है। अब आप तय कर लीजिए कि हमारे डॉक्यूमेंट कम थे या क्या चीज़ें कम थी या कुछ गलत था, तो वो सुधार किया जा सकता है, उसमें समय मिलता है। हमने विदिन समय के अंदर वहाँ पे प्रोवाइड करवाए डॉक्यूमेंट, लेकिन कोई रिसीव करने वाला नहीं था और उसको एक पिकनिक स्पॉट हमारे लिए बना करके उन्होंने डांट के भगा दिया। ये सच्चाई है। रात का वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है, इसीलिए किया हुआ है कि मुझे पता था कि ये होगा, इसलिए मैंने रिकॉर्ड किया। तो अब आप सब देख चुके हैं। मेरी सबसे निवेदन है, मेरे शुभ चिंतक है, मैं गुस्से में भी हूँ, दुख में भी हूँ, इसलिए मुझसे कुछ भी अगर आपसे मेरी किसी का फ़ोन आए और थोड़ी सी गुस्से में या किसी भी तरीके से बात हो जाए तो मुझे आप क्षमा कर दीजिएगा। मैं उस हालत में नहीं हूँ जैसा मैं पहले था। मेरा आपसे निवेदन है कि एटलीस्ट एक दिन 24 घंटे मुझे दीजिए, मुझे कॉल मत कीजिए। मैं जो भी अपडेट होगा, जैसे ये वीडियो डाला है मैं वैसे ही डालता रहूँगा। मुझे सबने सहयोग दिया है, आगे भी आपका सहयोग चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। घटनाक्रम उत्तर प्रदेश के बदायूं का है। आपको बता दें गंगा नदी में डूबे भाई को निकालने के लिए पुलिस ने मांगे पैसे और बियर। बैन ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रही है। नाम बता दीजिए। आए थे अभिषेक भैया, गौरव भैया, मुस्कान और दीदी का, मेरी दीदी आई थी बड़ी और मैं आई थी और मेरी छोटी बहन सिया और मेरी मम्मी आई थी, जो मम्मी और आंटी यहाँ बैठी रही। कितने लोग थे? हम लोग 8-10 लोग थे और 2 लोग और थे, आदर्श और ऋतिक भैया। फिर क्या हुआ? फिर हम लोग उसके पीछे पीछे गए थे, जाकर हमने जो सब लोग डूब गए थे। फिर हम मेरे अक्षय भैया तैराक थे तो उन्होंने हम लोगों को बचाया। फिर भी हमने नाव वालों से बोला था और उनसे बोला था जो डूब बचाते हैं ना, उनसे बोला था तैराकों से कि बचा लो भैया का हाथ दिख रहा है, तब भी उन्होंने नहीं सुनी। कितने लोग डूबे थे
उनके नाम बताइए। 4 लोग डूबे थे। क्या क्या नाम है? रिया, शिया, पायल और दीदी मोनिका। फिर क्या हुआ? और फिर पीयूष भी डूबा था। फिर क्या हुआ? और फिर हमने बुलाया तो आए नहीं। फिर कहते हैं बाहर निकाल के, जब हम सबको बाहर निकल आए हमने फिर भी बोला जाओ जाओ, तो बोलते हैं हम अपना काम कर रहे हैं, तुम लोग चुप रहो। फिर उन्होंने आए, फिर हमने 112 नंबर पर कॉल करी और 112 नंबर पे कॉल करने का फिर बोलते हैं, पुलिस वाले आए थे तो फिर बोलते हैं 1000 रुपए चाहिए मुझे। फिर 1000 रुपए दिए गए हैं। 1000 रुपए देने के बाद दोबारा फिर 1000 रुपए देने के बाद थोड़ी बहुत देर इधर उधर घूमे, फिर दोबारा आए हैं, फिर बोलते हैं इससे कुछ नहीं होगा, 2000 रुपए और दो। फिर 2000 रुपए दिए गए हैं। फिर 2000 रुपए देने के बाद पेटीएम करने के बाद मेरे पास रुपए नहीं थे। फिर उसके बाद उन्हें बोलते हैं कि तैराक अंदर नहीं आ रहे हैं, उनके लिए बियर भी चाहिए और वो भी अच्छी वाली जिससे नशा हो जाए, अच्छी वाली। फिर 6 बोतल बियर मंगाई थी, 6 क्वार्टर मंगाए थे मेरे भैया से, गोविंद यादव, उनसे मंगाए थे। फिर उसके बाद 6 बोतल ले दी, फिर कहते हैं रुपए भी दो। फिर 3-4 हजार रुपए फिर दिए थे और उसके बाद भी बस नैका देर घूम घाम के फिर चले गए हैं। तो उन्होंने ढूंढा नहीं? उन्होंने कुछ नहीं किया, नैका देर बस अपना नाम किया और घूम घाम के फिर चले गए। कितने उत्तराखंड के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने चिंता जाहिर की है। 4 धाम में श्रद्धालुओं की मौत को लेकर चिंता जताई है। 4 धाम यात्रा को लेकर अभी चंद दिन ही हुए हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ने लगा है। आइए उत्तराखंड सरकार के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा को सुनते हैं। बहुत ही आपने देखा है कितना क्षेत्र जो है वो हमारा बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है, जहाँ पर ये सारी यात्राएं चल रही हैं। केदारनाथ जी हो गए, यमुनोत्री धाम हो गई, गंगोत्री धाम हो गए, हेमकुंड साहिब हो गया। तो जो बहुत एजेड लोग हैं जो यात्रा में आ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको हेल्थ चेकअप कैंप और एडवाइजरी भी हेल्थ विभाग की तरफ से दी गई है कि अगर आप अस्वस्थ हैं, अगर आप हाइट पे जाने में असक्षम हैं, अगर आपकी ऑक्सीजन लेवल लो है, तो आप इस यात्रा को अवॉइड करिए। लेकिन लोगों की श्रद्धा इतनी है इन 4 धाम को लेके, इतनी श्रद्धा है कि वो अभी तक वो फिर भी आना पसंद कर रहे हैं। देखिए जो डेथ हुई है वो दुखद है, लेकिन कोई भी, जैसे आपने बोला अभी तक 4 डेथ हुई हैं, 4 दिन यात्रा शुरू हुई है, लेकिन आप ये भी देखिए कि लाखों श्रद्धालु भी आए हैं। तो 27,000 लोगों का हेल्थ चेकअप करा गया है। आज धन सिंह जी का स्टेटमेंट मैंने पढ़ा अखबार में, जिसमें उन्होंने कहा है कि 27,000 श्रद्धालुओं को हम लोग अभी तक हेल्थ चेकअप पूरा कर चुके हैं। जो लोग हेल्थ चेकअप में ठीक नहीं पाएगा उनको ब्लॉक भी किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार लगातार अपनी कोशिश कर रही है यात्रा को सुगम बनाने के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, यात्रा को सुखद बनाने के लिए। और मुझे उम्मीद यही है कि डेथ रेट कम होगी और हेल्थ विभाग जो है वो पूर्ण रूप से अपनी भागीदारी इसमें देगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में करोड़ों का सोना लेकर फरार हुआ कारीगर। सोने की कीमत करीब 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। घटना को लेकर सर्प कारोबारियों में मचा हड़कंप। कानपुर के कलेक्टरगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। एसोसिएशन की बैठक हुई। विगत कानपुर में 2 घटनाएं हो चुकी हैं। बेकन का मामला जो अयूब खान वाला है, संपत जो करोड़ों रुपए का व्यापारियों को सोना लेके चला गया। कानपुर पुलिस विफल रही है। कानपुर में नए पुलिस कमिश्नर आ गए, उन्होंने भी अपने हिसाब से कार्य किया, लेकिन आज तक सफलता हाथ नहीं लगी। उसी को देखते हुए जब 10 व्यापारियों का माल चला जाता है और उसकी वसूली नहीं होती, उसी को देख के और लोगों के मन में भी आता है कि जब पुलिस कुछ नहीं कर पाई तो और लोग ही बाजार में ऐसा करने का सोचते हैं। और आज हमारे कानपुर में दूसरी बड़ी घटना हुई, जिसमें दसियों करोड़ रुपए की बातें आ रही हैं, जबकि सामने लिखित रूप से भी 3 व्यापारी आए हैं, जबकि हम लोगों से कई लोग आगे मुलाकात कर चुके हैं और करोड़ों रुपए का हिसाब किताब लोग बता रहे हैं। लेकिन लोग पुलिस के पछड़े में पड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको बिलीव है कि पुलिस कोई कार्य कर नहीं पाती है। तो उसी को देखते हुए आज, क्योंकि चुनाव में हमारे पुलिस अधिकारी प्रशासन तो व्यस्त था और हम लोगों ने भरपूर समय दिया है, और आज की बैठक के बाद ये तय हुआ है कि हम पीड़ित व्यापारियों के साथ पुलिस कमिश्नर कानपुर से मुलाकात करेंगे और उनकी मुलाकात के बाद उनको 1 हफ्ते का समय देंगे इस कार्य को संपूर्ण कराने के लिए। अगर उनको सफलता हाथ में लगती है तो हम लोग उत्तर प्रदेश के डीजीपी से लखनऊ जाकर मुलाकात करेंगे। ये निर्णय आज हम सब लोगों ने लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से आ रही है। 4 धाम यात्रा को लेकर बड़ी खबर है। 15 और 16 मई को बंद रहेंगे हरिद्वार और ऋषिकेश के 4 धाम यात्रा का पंजीकरण। चारों धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में भारी भीड़ के देखते हुए यह डिसीजन लिया गया है। हजारों यात्री पहले से ही हरिद्वार और ऋषिकेश में फंसे हुए हैं। स्थानीय प्रशासन श्रद्धालुओं से कुछ दिन रुक कर जाने की कर रहा है अपील।
उत्तर प्रदेश के अमेठी में करनी सेना ठाकरों के बीच जाकर बीजेपी के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला माहौल बना रही है। ठाकरों को करनी सेना के नेता महिपाल सिंह मकराना शपथ दिला रहे हैं कि बीजेपी से अपने अपमान का बदला जरूर लेना है। आगे हाथ करो फिर। आज इस अमेठी की धरती पर बाबा भैरवनाथ के प्रांगण में हम लोग शपथ लेते हैं हमारी बहन बेटियों की इज्जत के खिलाफ जिन जिन लोगों ने बोला है महिला होते हुए भी महिला के सम्मान में जो लोग खड़े नहीं हुए उनके खिलाफ अब की बार इस सांसद चुनाव में मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जवाब मांगा जाएगा। आप सब लोगों से मुझे ये विनती है हर घर जाकर इसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे और सबको जागरूक करेंगे। अब की बार मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ गया है। मां भगवती कसम खाकर हम ये शपथ लेते हैं अब की बार चुनाव में इस पार्टी को हराने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भवानी, जय भैरव बाबा की। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में अप्राकृतिक यौन संबंध में बलात्कार का मामला सामने आया है। मुंबई से लखनऊ पहुंची युवती सीएम की चौक पर लगाई न्याय की गुहार। आपको बता दें पति संदीप पांडे द्वारा किया जा रहा है अनावरत उत्पीड़न। आइए युवती को सुनते हैं क्या कुछ बता रही है। मेरे साथ शारीरिक और आर्थिक संबंध बनाए और मेरा इस्तेमाल करके मुझे छोड़ दिया। मेरे एफआईआर करने पे उनके खिलाफ 376, 377, 420, 406, 504, 506 में मुकदमा पंजीकृत हुआ। उन्हें मुंबई पुलिस ने जांच के बाद जेल भेजा और अब वे जमानत पे हैं। उसके बाद क्या कागज लाई आप? कागज में मैं उप मुख्य नीचे को जो फोटो है दिखाइए जरा। इन्हें भाजपा सरकार ने इस मुकदमे के बाद जमानत पे आने के बाद भाजपा में सम्मिलित कर लिया। मैं उप मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाने आई हूँ कि ऐसे आदमी को बढ़ावा ना दे, क्योंकि मुझे धमकियां मिल रही है कि अब ये भाजपा में आ गया है, मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कि मुझे जान से मारने की, मेरे परिवार को जान से मारने की और मुझे नौकरी से निकलवाने की धमकियां मिल रही हैं। मेरी विनती है कि मेरी रक्षा की जाए। भाजपा सरकार में मुझे पूरा भरोसा है। भाजपा ने हमेशा महिलाओं का साथ दिया है, फिर ऐसे आदमी को क्यों सम्मिलित किया? मेरे मामले को देखिए, इस पे कोई जांच कीजिए और इस आदमी को भाजपा से निकालिए। अगर भाजपा से नहीं निकाले जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है, फिर आप न्याय के लिए कहाँ हैं? मुझे भाजपा पे पूरा भरोसा है, वे जरूर कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे इसके ऊपर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे हैं। आप सांसद संजय सिंह भी उनके साथ मौजूद है। बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ताओं ने फूलमाला लेकर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। सपा कार्यालय में सुबह 10 बजे होगी प्रेस वार्ता, उसमें शामिल होंगे अरविंद केजरीवाल।
हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी को देखते हुए दीपक बावरिया की प्रदेश के नेताओं को चेतावनी। लोकसभा चुनाव परिणाम में जिनकी भी हलके में कांग्रेस में पक्ष में मतदान कमजोर हुआ या जिनकी भूमिका नकारात्मक हुई, उन सभी का विधानसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी कमजोर होगी।